खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मैं अरीज साकिब आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो आइए नाज़रीन, हम भी कलाम खुदा को पढ़ें, सुने और उस पर अमल करें और खुदावंद की प्रस्तिश करें और उसकी प्रस्तिश में ये खूबसूरत गीत सुने। तो आइए सुनते हैं। तेरी रहमतियाँ किरना ना
जी नाज़रीन, तो कैसा लगा आज का गीत? मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। और अभी वक्त है आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाजरीन, पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से आप सब की खिदमत में आदाब। और आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी पिंकी बेटा, जरूर पूछें। अंकल, पूछना ये चाहती हूँ कि क्या हमारे खुदावंद यीशु मसीह किसी मदरसे में पढ़ने के लिए गए थे? पिंकी बेटा, बड़ा अहम और दिलचस्प सवाल किया आपने। बेटा जी, बेशक कलाम में इस बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रवायत से पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह मदरसों में, जिन्हें जमात खाने कहा जाता था, बाकायदगी से जाते थे और यहूदी उलमा से तालीम हासिल करते थे। उनकी माँ मरियम उन्हें बाकायदगी से सुबह सवेरे इन जमात खानों में सख्ती से भेजती थी। अच्छा अच्छा अंकल, अब मैं समझी। जी, और पिंकी बेटा, इन जमात खानों में इल्म हासिल करने के अलावा वो चूंकि कलमा खुदा थे, इसलिए वो खुद आलूम का मंबा थे। इसका सबूत वो वाकया है जब 12 साल की उम्र में यहूदी उस्तादों को उनके सवालों का जवाब देना और उनको हैरान कर देना था। वो कैसे अंकल? प्लीज मुझे आप पूरा वाकया सुनाए ना। बेटा जी, जब यीशु मसीह 12 साल के हुए तो वो अपने माँ बाप के साथ यहूदी दस्तूर के मुताबिक ईद फसा मनाने यरूशलेम गए। वो वहाँ क्यों गए अंकल? बेटा जी, ये बहुत अहम बात थी कि वो अपने माँ और बाप के साथ हैकल जाए, क्योंकि हैकल ईद फसा के लिए बहुत अहम जगह थी। ठीक, अंकल आगे बताएं ना। ईद फसा एक हफ्ता जारी रही और जब त्योहार खत्म हो गया तो हर कोई अपने घर को वापस रवाना हुआ। यूसुफ, मरियम और उनके रिश्तेदारों ने भी यरूशलेम से नासरत का सफर शुरू किया। तो फिर अंकल? पिंकी बेटा, यरूशलेम से निकलते वक्त यीशु मरियम और यूसुफ के साथ नहीं थे। वो क्यों अंकल? बेटा जी, मरियम और यूसुफ समझते थे कि शायद यीशु उनके रिश्तेदारों के साथ है। ये कैसे पता चला कि वो उनके साथ नहीं है? बेटा जी, जब उन्होंने एक दिन का सफर तय कर लिया और सूरज गरूब हुआ तो वो यीशु को ढूंढने लगे, लेकिन यीशु उन्हें किसी के पास न मिला। ओह, तो फिर? वो बहुत परेशान हुए कि यीशु कहाँ है। अगले रोज वो यीशु को ढूंढते हुए यरूशलेम वापस पहुंच गए और अपने जानने वालों से उसके बारे में पूछने लगे। अच्छा, तो आगे बताएं। उन्होंने दुकानों और दूसरी जगहों पर भी उसे ढूंढा, लेकिन यीशु उन्हें कहीं ना मिला। ये तो वाकई परेशानी वाली बात थी अंकल। तो आगे क्या हुआ? बेटा जी, आखिर 3 रोज बाद उन्होंने यीशु को हैकल में शरा के आलमों के बीच में बैठकर कलाम मुकद्दस के बारे में सवालों जवाब करते पाया। 12 साल की उम्र में उलमा से सवालों जवाब? वाह! जी हाँ, और वो यीशु की समझ और उसके जवाबों से हैरान और दंग थे। इतनी छोटी उम्र में इतना वसी इल्म रखना और उनके सवालों का जवाब देना कमाल था। तो अंकल, मरियम और यूसुफ ने जब यीशु को यहूदी उलमा से सवालों जवाब करते देखा होगा तो वो तो बहुत हैरान हुए होंगे ना? जी हाँ, उन्होंने यीशु से पूछा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख,
तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। अच्छा, तो फिर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? हमारे निजात हिंदा ने फरमाया, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था? अच्छा, मतलब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत और खुदा के साथ अपने ताल्लुक को जाहिर कर दिया। जी हाँ पिंकी बेटा, लेकिन मरियम और यूसुफ यीशु मसीह की इस बात को ना समझ सके, इसलिए उन्होंने मजीद कोई और सवाल ना किया। और बेटा जी, अगरचे कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के बचपन से 30 साल की उम्र तक कोई वाकया दर्ज नहीं, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने कलाम को सुना, सीखा और उस पर अमल भी किया होगा। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। एक कहानी है एक सामरी ते एक मुसाफिर दी। ये मुसाफिर यरूशलेम तो यरू दी तरफ सफर कर रहा सी। सफर बड़ा लंबा ते मुश्किल सी, पर ये मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा रहा। सफर के दौरान वो बड़ा खुश सी, क्योंकि वो बड़े अरसे बाद अपने घर जा रहा सी। पर उन्होंने की पता सी कि अगे उहदे नाल की होने वाला है। चल खोता छड़ दे। एदी तलाशी लो, सारा माल काट दो। वाह 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 वाह, लभ गया माल जी। सरदार खोता भी चंगा है। भाजी तुहाडी मेहरबानी है, मैनू जा लैन दो। मैं यरूशलेम तो आया ते यरू नू जा रहा वा, ते मेरे को कुछ चीज़ां हैगियां बच्चों दियां ते कुछ पैसे हैगे। मैं बड़ी देर बाद अपने घर चला। ओए चल भाजी तुहाडी मेहरबानी, भाजी तुहाडी मैं मिन्नत करदा। सरदार माल भी चंगा है। ओ चल चल भाजी तुहाडी मैं मिन्नत करदा, भाजी मैनू जा लैन दो। भाजी ओए तन सुनिया नहीं? तोड़ दो दिया पसलियां। आज सरदार खोता फड़ो। रिया छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मैनू। डाकुआ ने उस मुसाफिर नू इन्ना मारिया कि अदमूआ छड़ के चले गए। इतफाकन एक काहिन उसे राह ते जा रहा सी, पर उन्हें उन्हें वेखिया ते कतरा के चला गया। इसी तरह एक लावी भी उस जगह ते आया, उन्हें भी उन्हें वेखिया ते कतरा के चला गया। फिर एक सामरी सफर करदियां करदियां उथे आ निकलिया। की नाम है तेरा? बड़े जालिम डाकू सी।
पुत्र हकीम साहब किथे ने? बाबा की गल है जवानो? हकीम साहब इनू यरू दे डाकुआं ने लुटिया है ते मार मार के लहू लुहान कर दिता है। ओ यार इहदा ते बड़ा लहू आ गया है, इनू अंदर ले आ जल्दी कर। अब पुत्र पानी ले आ गरम, जल्दी कर। तू फिक्र ना कर, वो बच जाएगा। हकीम साहब तुसी फिक्र नहीं करनी, मैं अपने सफर तो वापसी तुहानू होर पैसे दिंदा जावांगा, लेकिन तुसी इस मरीज दा इलाज चंगी तरह करना है। तू बेफिक्र हो के अपने सफर ते जा, मैं इहदा इलाज बड़ी चंगी तरह करांगा। हाँ भी जवाना, की हाल है तेरा? जख्म तेरे ठीक होंदे पए ने? मैनू इत्थे तुसी लेके आए हो? और नहीं जवाना, तेनू इत्थे मैं नहीं ले आया, बल्कि तेरे वर्गा एक राहगीर जड़ा सामरिया नू जा रहा सी, ते वो बड़ा ही नेक बंदा सी। तू शुक्र कर वो तेनू बड़े टाइम ना ले आया ते तू बच गया है। ओ पुत्र पानी ले आ। ते तू लेट जा जवाना। पुत्र मेनू दवाई फड़ा। उस बंदे दा एहसान ना भुल्ली जड़ा तेनू लैके आया थे। खुदा ने बड़ा ही एक नेक बंदा फरिश्ता बना के तेरे वास्ते गल दिता। तू आराम कर जवाना, ते मैं बाहर वेखा केड़ा आया है। वाह जवाना, तेरा जिक्र हो रहा सी, आजा आजा अंदर। लै भी जवाना, ऐ तेरा मौसन जड़ा तेनू वेले सिरे इत्थे ले आया, ते तू जिउंदियां विच है। लेटिया रहा मेरे वीर। नहीं नहीं, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैं तेरा हाल देख के बड़ा ही दुखी सी। यरू दे डाकू तेनू मार मार के लहू लुहान करके अधमूया करके सिट गए सी। भला होवे हकीम साहब दा जिन्होंने तेरा इलाज किया ते मैं तेनू ठीक पाया। मेहरबानी ते तेरी है जवाना जड़ा वेले सिरे नू इत्थे ले आया, ते जे तू नू उत्थे ही छड़ दिंदा ते पता नहीं अज की हो जांदा इहदे नाल। रब तुहाडा भला करे, तुसी मेरे नाल नेकी कीती है। नहीं नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। हुण तू मैनू दस केड़े सफर नू जा रहा सी? मैं यरूशलेम तो यरू नू जा रहा सीगा, ते रस्ते च डाकुआं ने मेरा आ हाल करता। हुण तू फिकर ना कर, मैं भी यरू नू जा रहा, आपां दोवें इकट्ठे सफर करदे।
ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। हकीम साहब आ कुछ पैसे रखो। हकीम साहब ताड़ी बड़ी मेहरबानी। कोई गल नहीं जवानो, पैरी सलामती जाओ, रब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। खुदावंद यसु मसीह दी ये तमसील दुनिया दे सारे लोकां लिए खुदावंद यसु मसीह ने अपनी मुबारक जुबान नाल फरमाया, अपने दुश्मनां नाल मुहब्बत रखो और जिहड़े तुहाडे नाल अदावत रखदे ने उन्हां दा भला करो और जिहड़े तुहाडे ते लानत करदे ने उन्हां लई बरकत चाहो और जिहड़े तुहाडी बेइज्जती करदे ने उन्हां लई दुआ करो। ते आओ अज असी वादा करिए कि यसु मसीह दी इस तमसील ते पूरे दिल नाल अमल करदे होया एक दूजे नाल प्यार करिए ते अपने गवांडी नाल अपनी वर्गी मुहब्बत रखिए। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी सुनी और देखी। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। तो आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और जान सकें कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। हम ये जान सकें कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं। और आज के कलाम को गौर से सुने ताकि 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल ला सकें। और आज के कलाम में हम सीखेंगे दुआ रबानी में इस्तेमाल किए गए अल्फाज आए हमारे बाप के बारे में। इन अल्फाज से क्या मुराद है? इन अल्फाज के साथ खुदा हमें बड़ी नरमी के साथ ईमान लाने की दावत देता है कि वो हमारा हकीकी बाप है और हम उसके हकीकी बच्चे हैं, ताकि हम उससे बड़ी जुर्रत और एतमाद के साथ उसी तरह जैसे अजीज़ बच्चे अपने प्यारे बाप से मांगते हैं दुआ कर सकें। और मज़ीद जानते हैं यीशु क्या चाहता है कि खुदा को मुखातब करते हुए हम याद रखें जब हम उसे आए हमारे बाप कहकर पुकारते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। गलतियों 3 बाब और उसकी 26वीं आयत, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। गलतियों 4 बाब और उसकी 4 व 5वीं आयत, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 1 आयत, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा जब यीशु हमसे ये कहता है कि खुदा को आए हमारे बाप कहकर मुखातब करें, तो वो चाहता है कि हम ये याद रखें कि ईमान के वसीला से वो हमारा हकीकी बाप है और हम उसके हकीकी बच्चे हैं। और मज़ीद जानेंगे यीशु क्यों चाहता है कि हम इस रिश्ता को याद रखें जो ईमान के वसीला से हमारा खुदा से है। और आए इसके बारे में मज़ीद सीखते हैं। रोमियो 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। इफिसियों 3 बाब और उसकी 12वीं आयत, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। मती 7वां बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा यीशु हमसे चाहता है कि हम बाप के साथ ईमान के वसीला से अपने रिश्ते को याद रखें, ताकि हम अपने आसमानी बाप से दुआ करते हुए अपने आप को आज़ाद महसूस करें, जुर्रत और एतमाद के साथ मांगें जैसे बच्चे अपने प्यारे बाप से मांगते हैं।
और मज़ीद जानते हैं फिर इस किताब में यसू हमें किस तरह दुआ करना सिखाता है। इस किताब में यसू हमें जुर्रत और एतमाद के साथ दुआ करना सिखाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को निहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआई दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआई टीम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआई टीम इन दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर पेश करती है, और वह जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद इन दुआओं का जवाब भी देता है। और वो मेरे बहन भाई जो अभी तक परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं, बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएं इसी तरह खुदावंद के हुजूर पेश करते रहें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद सब कुछ कर सकता है और वो वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। खुदावंद यसु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे प्रोग्राम मिरेकल ऑफ गॉड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है, हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है, और हमारा खुदा वफादार खुदा है। वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, लेकिन उसके जवाब का एक वक़्त मुकर्रर है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो वक़्त पर हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। नाज़रीन, हमें बहन स्टेला यूसुफ ने कोयटा से कुछ दिन पहले दरख्वास्त भेजी थी। वो काफ़ी अरसा से इब्लीस के शिकंजा में थी। उन्होंने फ़ोन पर हमसे दुआ के लिए दरख्वास्त की थी। हमारी दुआया टीम ने उनके लिए खुदा से दुआ की और खुदा ने उन्हें इब्लीस की गिरफ्त से रिहाई बख्शी। अब हमारी ये बहन सही सलामत अपने घर में नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। खुदा की तारीफ़ हो, उसकी हम्द हो, क्योंकि यीशु के नाम में फ़तह है। नाज़रीन, हमारा एक और भाई जमशेद मसीह, जिनका तल्लुक़ पतोकी से है, फालज की बीमारी में काफ़ी अरसा से मुब्तला था। उनकी मिसिज़ विक्टोरिया ने उनकी सेहतयाबी और बीमारी से रिहाई के लिए दरख्वास्त की। हमारी दुआया टीम ने यकदिल होकर उनकी शिफा के लिए खुदा से दुआ की। खुदा ने अपने फजल और रहम की बदौलत जमशेद भाई को फालज की बीमारी से रिहाई बख्शी। खुदा की तारीफ़ हो और उसके नाम की जय जय हो। नाज़रीन, हमारी एक और बहन फरजाना जवेद, जिनका तल्लुक़ बहार कॉलोनी लाहौर से है, काफ़ी अरसा से टाइफाइड बुखार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कई डॉक्टरों से इलाज मुआलजे के बाद भी उन्हें शिफा नहीं मिल रही थी। उन्होंने हमसे फ़ोन पर शिफा के लिए दरख्वास्त की। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमारी दुआया टीम ने उनकी शिफा के लिए खुदा से दरख्वास्त की और खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब बख्शा और उन्हें उनकी बीमारी से रिहाई बख्शी। यकीनन यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है और उसके नाम में फ़तह है। जी नाज़रीन, तो कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा और मशवराजात हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है maniralam0302@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।